मैंने बटन दबाया और अगले ही पल कपड़ों का एक विशाल ढेर सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। मैं किसी तरह उसके नीचे से बाहर निकला और मेरे मुंह से बदबूदार लाल मोजों की एक जोड़ी भी बाहर निकल गई। मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ठूंस दिए और अपने कपड़े भी उतार कर उसी में डाल दिए। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। वे लाल मोजे भी मशीन के अंदर चले गए थे। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन हैंडल टूट चुका था। दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। कुछ ही देर में मशीन का पानी पूरी तरह लाल हो गया। नतीजा ये हुआ कि जेल में मेरे पहले ही दिन सभी कैदियों को लाल कपड़े पहनने पड़े। एक विशालकाय कैदी मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैं इतना डर गया कि खुद को शांत करने के लिए खाना खाने चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में रखा मेरा मन खराब हो गया। मैं खाने के स्वाद की शिकायत करने लगा। एक दयालु कैदी ने मुझे चेतावनी दी कि रसोइये से पंगा मत लेना, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं सीधे रसोइये के पास गया और उसे खाना बेहतर बनाने की सलाह देने लगा। ये सुनते ही रसोइया आग बबूला हो गया। बाकी सभी कैदी मेरी हालत देखकर पसीने पसीने हो गए। उसी दौरान गलती से केचप उसके ऊपर गिर गया। मैं उसे साफ करने लगा लेकिन मामला और बिगड़ गया। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो पाया कि सभी लोग मेजों के नीचे छिप चुके थे। गुस्से में रसोइये ने बेलन तोड़ दिया और पल भर में मुझे पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने जल्दी से एक सैंडविच उसके मुंह में ठूंस दिया। लेकिन जो हुआ उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक निवाला खाते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह स्वाद से पूरी तरह हैरान रह गया। आखिर मैं खाने का एक्सपर्ट था। अगले ही दिन मैं रसोई में उसकी मदद करने लगा। उस दिन दोपहर के खाने में जैम ब्रेड थी। मैं अपनी सूंघने की ताकत से सबसे अच्छे संतरे चुनता, रसोइया उनका रस निकालता, फिर छिलकों को बारीक काट कर चीनी के साथ पकाता और स्वादिष्ट ऑरेंज जैम तैयार करता। जब खाना परोसा गया तो सभी कैदियों को वह बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि सबने तालियां बजाकर हमारी तारीफ की। उस दिन के बाद मैंने कैदियों के लिए तरह तरह की मिठाइयां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरी जेल का माहौल बदल गया लेकिन अपने परिवार की याद मुझे हर दिन सताती थी। आखिरकार मैंने जेल से भागने का फैसला कर लिया। उस रात मैं और मेरे सेलमेट से गुप्त सुरंग में कूद पड़े और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे।